जी तो हुमैरा खान साहिबा, आज आप हमसे किस टॉपिक पे बात करने लगे? जैसे कि ईद आने वाली है और हम हमेशा ईद से पहले बहुत तैयारियां करते हैं, अपने घर को बहुत खूबसूरत सजाते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं। उसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि हमें अपनी बॉडी की क्लेंजिंग भी करनी है। अगर हम कभी अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दें कि हमें कितनी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, अगर हम यानी आपका मतलब है सिर्फ बैरूनी सफाई ज़रूरी नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन इज अंदरूनी सफाई। अंदरूनी सफाई, बिल्कुल। एक्चुअली हमारा जो स्टमक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डिटॉक्सिफिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हमारी प्रॉपर हमारे गट एरिया की प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती तो सारी बीमारियां कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, जैसे कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, जितने भी हमारे जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इवन के हार्ट प्रॉब्लम भी जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। कई साल गुजर जाते हैं, हमारे टॉक्सिन जो है वो हमारे गट में है, हमारे बहुत सारे फूड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे गट में हैं और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है हमारी डाइटरी हैबिट्स किस किस्म की हैं। तो आज मैं इस पर बात करूँगी किस तरह से आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके अपने गट एरिया से डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, बैली से नीचे वाला एक हिस्सा और बैली से ऊपर वाला दूसरा हिस्सा। एंड हमारी बैली बटन के नीचे यहाँ पे हमारे 5 वायु होते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक यहाँ पे 5 वायु है बैली बटन के नीचे, जिसमें हमारा बॉल सिस्टम, यूरिनेशन, इसमें मेंस्ट्रुएशन, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब कुछ हमारे बैली बटन से नीचे आता है। तो अगर आप अपना एक ब्रेन आपका ये है, दूसरा आपका ये है गट, अगर आप अपने गट हेल्थ को प्रॉपर कर लेते हैं, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर लेते हैं, तो आप देखें कि आपकी एक तो स्किन, ना सिर्फ आपकी स्किन ग्लो करेगी, एंटी एजिंग, आप हज़ार बीमारियों से बच जाए। अच्छा मेरा साहब ये बताएं, डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये जिस तरीके से भी आप करें, आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि सिर्फ जो फालतू आपके जिस्म के मादे हैं वो ही निकल रहे हैं? ऐसा है ना कि देखें, जब मतलब ये जस्ट बाज़ दफ़ा मैंने देखा डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे आपके जिस्म से सारा जो पानी है वो निकाल दिया जाता है। हम कहते हैं वजन कम हो गया, बहुत सारे लोग डिटॉक्सिफिकेशन हो गई, जो लोग डिटॉक्स बिल्कुल जिस्म जो है हल्का फुल्का हो गया, हालांकि सिर्फ वो पानी निकला होता है। पानी, जैसे लोग बहुत सारे डिटॉक्स वाटर लेते हैं जो आप समझते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। मैं जो डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रही हूँ, मैं इंटेस्टाइन की, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ। उसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं, ऐसी भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए हैं जिनको बहुत शदीद पेट में दर्द था, जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें फूड पार्टिकल्स, बॉल सिस्टम उनका ठीक नहीं था, कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनके इंटेस्टाइन ब्लॉक थी। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जैसे आप किसी कपड़े को निचोड़ते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरह से आपका गट एरिया जो है, इसमें हम ट्विस्ट देते हैं। जितना ट्विस्ट, ये आपके ये वाला जो नहीं, अगर निचोड़ यूं हाथों से पकड़ के निचोड़ने का नाम डिटॉक्सिफिकेशन है तो फिर तो विक्की साहब हमारी भाभी से अच्छा डिटॉक्सिफाई कोई भी नहीं आपको कर सकता। तो मैं अंदर मैदा रखे या तौलिया रखे? हर दूसरे दिन भाभी पकड़ के निचोड़ रही है, झूठ बोल रहा है। और ये फिर पता नहीं कितों गिले हो के आ जाते हैं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ बीवियां नहीं ना मैदे तो होंदियां। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैं आपको कुछ बुनियादी जो आसनाज हैं वो बता रही हूँ। 3 आसनाज हैं जिसको आप करेंगे तो ये आपके गट एरिया के ट्विस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। जी पंछी आ जाए प्लीज आप। जी पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लें, हल्का सा योगा मार्च देखिए 3 किलोमीटर के बाद अब आपने ताड़ आसना, जो मैंने आपको कई बार बताया है, ताड़ आसना, दोनों हाथ ऊपर टोज पे आ जाएं। हाँ जी, हील्स को उठा लें, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, मिला लें। ये सिर्फ वार्म अप के लिए करवा रही हूँ ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेच आ जाए। उसके बाद आप जी, ये देखने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल लगेगा। ये आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रेच है, ताड़ आसना कहते हैं। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है। आप नीचे आए, एक्सेल करते हुए मुंह से। अब थोड़ा सा अपनी लेग्स में फासला रखें, थोड़ी सी लेग्स में। हाँ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसे कहते हैं कटी चक्रासना। पंछी लंबी गहरी सांस लें आप। हाँ, अब इस तरह से आपने इस वाले हाथ को, ये राइट साइड है ना आपकी, इसको पीछे लेके जाना है आपने, और दूसरे हाथ को बिल्कुल शोल्डर के पास ले आना है, शोल्डर पे रख लेना है। आप शोल्डर को पकड़ लें, अपने पकड़ लें और मुड़ें। अब आपको पूरे ये देखें आपके साइड पे, स्टमक पे, गट एरिया में आ रहा है स्ट्रेच आपको पंछी? जी हाँ जी, जितना आप इसको मोड़ेंगे ना जितना ट्विस्ट, ये पैंक्रियास के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ट्विस्ट बहुत अच्छा है, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है जी। अब आप सांस बाहर निकालते हुए मुंह से सांस बाहर निकालें। नाक से सांस लेना है, मुंह से बाहर निकालना। साइड पे जाएंगे तो नाक से लेंगे जी, नाक से पीछे जाए, और अपने आई बॉल को भी याद रखें, आई बॉल को भी पीछे लेके जाया करें। जितना अपनी गर्दन को अपने डेले भी पूरी तरह पीछे लेके जाए यार। सांस लें, लंबी गहरी सांस। अभी आपके स्टमक पे आ रहा है, पेट के जो आपका गट एरिया सारा पंछी,
जी ठीक। बताओ जितना पेट है उतना कार है। इसे कहते हैं कटी चक्र आसना। ये देखें, इसी तरह से आपने जितना आपके लिए आसानी है 3 बार राइट साइड पे, 3 बार लेफ्ट साइड पे, और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब आप बैठ जाएं जी, और मांगना शुरू करें। ऐसे कहते हैं भरद्वाज आसना। एक पाँव पे आप बैठे हुए हैं, दूसरी लेग को सीधा किया हुआ है। अब इस पाँव को उठा के उस लेग पे रख लें अपनी। जी, भरद्वाज आसना। जी ठीक है। अब वो राइट साइड जो हाथ पीछे ले जाएं जी, और दूसरे हाथ को इस तरफ लें, बिल्कुल बस। ट्विस्ट पीछे इसमें देखना, सिर्फ ये एक बात का पीछे की ख्याल- तरफ आपने मुड़ना है। इस बात का ख्याल रखें जब कड़क की आवाज आए तो छोड़ देनी एक्सरसाइज। और ज़्यादा मुड़ते जाएं, जितना मोड़ेंगे ना, ये देखें ट्विस्ट है ये जितना ज़्यादा आपके स्टमक में, ये गट एरिया की जितनी एक्सरसाइजेज है, ये आप ऐसे समझें कि जैसे आपकी बॉडी को किसी ने वॉश कर दिया। और बिल्कुल इससे पेट बढ़े हुआ पेट भी जो है बड़ा वो हुआ भी पेट कंट्रोल भी बिल्कुल होगा। अंदर जाएगा और डिटॉक्सिफिकेशन होगी। आप देखिएगा कि आपकी कितनी क्लेंजिंग होगी बॉडी की, आपके गट एरिया की, इंटेस्टाइन में जितना भी आपके फूड पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी टॉक्सिन हैं वो सारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे कर लें। याद रखें कि जब भी आसनास कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, नाक से सांस लेना है, मुंह से बाहर निकालना है। मिसकंसेप्शन है कि शायद योगा करते हुए सांस रोक लिया जाता है। वो जो सांस रोकते हैं वो प्राणायाम होते हैं। आसनास में कभी सांस नहीं रोकने, मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आपने इनहेल करना है नाक से, मुंह से एक्सेल करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो लैक्टिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। हमेशा आसन में जब भी आना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल थ्रू द नोज, एक्सेल फ्रॉम द माउथ। और ज़्यादा मुड़ते जाएं, आप कोशिश करें अपना हाथ और लेके जाएं। खुद आपने अपने गट एरिया को पीछे की तरफ मोड़ना है जितना ज़्यादा। ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया, लिवर की आपकी हेल्थ के लिए, आपके गट, पूरा गट एरिया जो है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन है। पंछी, अब आप क्रॉस लेग में बैठ जाएं। वैसे तो ये पद्म आसना में करते हैं पंछी की, क्योंकि पूरी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये पद्म आसना नहीं करेंगे, तो आप क्रॉस लेग में बैठ जाएं। अब आप एक हाथ नीचे रखें, एल्बो अपनी, ठीक है, नीचे रख ले, अपनी कोहनी को नीचे। हाँ जी। अब दूसरा हाथ ऊपर से लेके आए ताकि अब कोशिश करें जितना नीचे जाएंगे, ये आपके साइड पे, आपके एप्स पे, ये सारा ट्विस्ट है जी। अब उसे अपने हाथ की तरफ देखें आप। ब्रीद इन ब्रीद आउट। जब फुल थक जाओ अपने अच्छा, मुंह में इन्होंने चपेट पंछी, मार आपने अपनी लेग को उठाया, लेग नीचे करें, या आपकी टांग ऊपर नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन सिर्फ आपका यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए, सिर्फ जी, पेट के। ऐसा ही है। जी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, नाक से सांस लें और मुंह से बाहर। ये आप सिर्फ 3 बार करेंगे ना तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा। जिन लोगों को पता नहीं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, बदहजमी रहती है, आप ये करके देखिएगा। इधर आप करेंगे और यहाँ आपको इसका अब रिजल्ट। दूसरी साइड पे भी करना और है। याद रखें, जब भी करना है खाली पेट करना है, ये नहीं कि आप इफ्तार के बाद फ़ौरन ये करना शुरू कर दें। फास्टिंग में तो बहुत अच्छा है, रोज़े की हालत में करें, बहुत अच्छा है ये। और जब भी करना है खाने के 3 घंटे के बाद कर सकते हैं, कभी भी खाना खाने के बाद योगा ना करें। खाने के 3 घंटे बाद ये करना है, हम तो खाते 3-3 घंटे बाद। मेरा सवाल मिस हुमैरा से है कि मेरे घर वालों ने मुझे गौतम इसलिए दाखिल कराया था कि मैं उन्हें केक और पेस्ट्रियाँ बना के खिला सकूँ। अब वो मुझसे ही वज़न बढ़ने की शिकायत करते हैं। आप कोई ऐसी कोई योगा या एक्सरसाइज बताए कि मेरी डिग्री भी जस्टिफाई हो जाए और उनका वज़न भी ना बढ़े, मोटापे का शिकार ना हो। सवाल बड़ा जबरदस्त है। दोस्तों को केक आशना किस तरह मारनी, गौतम की फीसें भी पूरी हो जाए और पेट की भूख भी पूरी हो जाए। योगा हमारे प्रोग्राम में जितने मैं आपको ये पोजेस बताती हूँ, जुनैद साहब तो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि बैठे बैठे जो पोज है ना वो बता दें। तो वो जितने बैठे बैठे, जब आप बेकिंग कर रही होती है ना, बैठे बैठे उतने मुद्रास लगाएं, आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। सिर्फ जुनैद साहब की बातों पे जितनी बार उन्होंने मुझसे पूछा है ना, यही पूछा है बैठे बैठे वेट कम करने का। तो मैंने बैठे बैठे वेट कम करने के बहुत सारे मुद्रास बताए हैं, बस आप वो करें और साथ में बेकिंग करें, साथ में इंजॉय करें अपने फूड को, मुद्रास लगाती रहें। और बैठे बैठे मैंने बहुत मुद्रा किए हैं, और मतलब आप 4 साल पहले वाली मेरी तस्वीर देखें और 4 साल बाद वाली देखें, कसम खुदा की जरा बराबर फर्क नहीं। आप ये तो हमारी योगा को बदनाम कर रहे हैं। आप सीरियसली बताएं। जब करता हूं तो अच्छी खासी ये बैठे बैठे वाली बात ठीक नहीं है, करनी पड़ती है एक्सरसाइज। योगा ये जो पंछी अभी कर रहे थे, ये अगर आप करेंगे एक्सरसाइज तो योगा इज द बेस्ट।